तारीखी बुलंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को रिवर्स गियर लग गया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शदीद मंदी, 100 इंडेक्स 6000 की नफ्सियाती हद से भी नीचे आ गया। 2263 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 59,441 पॉइंट्स पर पहुंच गया। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने मौकफ अपनाया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक हुए, लेकिन कराने वाला गलत था। इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाने का इख्तियार नहीं। कोई पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट ना दे तो इलेक्शन कमीशन शो कॉज जारी करता है। फिर भी सर्टिफिकेट ना मिलने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है। हमने सब कुछ फराहम किया, फिर भी इंतखाबी निशान वापस लिया गया। पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए गए। जस्टिस कामरान ने पूछा, इलेक्शन कमीशन कहता है उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नहीं, उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे लगाया? अली जफर बोले, ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए कोई ग्राउंड नहीं। किसी को एतराज है तो वो सिविल कोर्ट जा सकता है। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं। पॉलिटिकल पार्टी से आप अगर सिंबल ले ले तो इन प्रैक्टिकल टर्म्स आपने पार्टी को डिसॉल्व कर लिया, जो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लिहाजा हमारी अदालत से इस्तदा होगी कि इस ऑर्डर को सस्पेंड करे। तमाम पार्टियों को प्लेइंग लेवल फील्ड दी जा रही है। देखो, हमें तो कुछ भी नहीं दिया जा रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा। मौकफ अपनाया। अदालती अहकामात के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा। अगर एक पार्टी एक निशान से इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो 227 मखसूस नशिस्तें कहां जाएंगी? ये 25 करोड़ आवाम का मसला है। सिंगल बेंच इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर सकता है। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर दोबारा आएगा। मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ फिर गामजन होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने कराची में अमनो अमान बहाल किया, बिजली की लोड शेडिंग खत्म की। नवाज शरीफ की वापसी कारकुन पुरजोश है। ये हमारी जो मियां नवाज शरीफ साहब की जो वकला की टीम है, उनका शुक्रगुजार हैं। उन्होंने भरपूर तरीके से केस प्लीड किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मियां नवाज शरीफ साहब के कागजात हैं उनको बगैर एतराज के जो है मंजूर किया गया है। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। बिलाल यासीन कहते हैं, नवाज शरीफ के NA 130 पर कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज, नासिर भट्ट के कागजात नामजदगी भी मंजूर। लियाकत बलोच, शिना रब्बानी खर, सेनेटर सादिक संजानी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ खोसा, MQM रहनुमा अमीनुल हक के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी रोक दी। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है, मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई की खवातीन के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल नहीं होगी। तर्जुमान ने कहा, मामला अदालतों में ज़ेरे समाअत है, फैसला आने तक स्क्रूटनी नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का हतमी फैसला नैब, FBR और दीगर इदारों से रिकॉर्ड आने के बाद करेगा। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी के लिए नाजा, नैब, FBR और दीगर से रिकॉर्ड तलब कर रखा है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 30 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। ये एक मनसूबा बंदी से इस इलेक्शन को बिफोर इलेक्शन मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ की मकबूलियत को देखते हुए उसके नताइज को मुतनाज़ा बनाने के लिए तासर दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग को रियासती मशीनरी की हमायत हासिल है। नून लीग की मकबूलियत देखकर नताइज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। जो कहते थे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, आज वो खामोश क्यों हैं? नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, इस बार भी हम 2/3 अक्सरियत लेंगे। पंजाब में किसी से इत्तेहाद नहीं कर रहे।
नून लीग के रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी कहते हैं नून लीग सिंध में हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। इस उम्मीद से है कि लेवल पे सबको मिले। इंतखाबात पर क्वेश्चन मार्क आ गया या उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये अगली पार्लियामेंट और अगली हुकूमत साल 1.5 साल भी नहीं चल सकेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिली तो इंतखाबात पर सवालिया निशान होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं इलेक्शन कमीशन पीटीआई को इजाजत देता है तो वेलकम करेंगे, अगर माजी में इलेक्शन करा लेते तो उन्हें ये दिन न देखना पड़ते। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। दौरान समाअत बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला कमरा अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई की अहलिया बहनें जबकि शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना भी कमरा अदालत में मौजूद थे। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दिफा ने अदालती अहकामात पर जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के सस्ते टूल्स दस्तयाब हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विस फराहम करते हैं। कॉल्स के दौरान भी फोन स्पीकर से बासानी ऑडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से किसी भी आवाज के कंटेंट को तब्दील किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मालूमात हासिल करने की अथॉरिटी एफआईए है। मजीद तहकीकात के लिए एफआईए साइबर क्राइम विंग को हिदायत जारी की जाए। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन से आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने पेश होकर बताया वजारत दाखिला ने आईबी की जानिब से दहशतगर्दी के वाकयात की रिपोर्ट जारी की है। अमन व अमान का भी मसला है। वजारत दाखिला ने कहा है दोनों अफसरों को बरकरार रखा जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा रिपोर्ट हम देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। इलेक्शन कमीशन ने आहत चीमा को हटाने का नोटिफिकेशन आने पर मामला निपटा दिया। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आई है थोड़ी लेट आई है। हम तो टैक्स पे करते हैं अपनी जमा पूंजी घर का सोना बेच के आपको कारोबार करने के लिए, लेकिन आज हमसे वो भी छीन गया। अपनी मदद आपकी तहत ही हमने सब कुछ कराया। रात तक रात को सामान निकाल के घर जा रहे थे तो डकैती हो गए। कराची सदर की शाहजहां मोबाइल मार्केट में लगी आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। 100 से जायद दुकानों में करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल गया। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के मुताबिक दुकानों से सामान निकालने वाले ताजिरों को डाकुओं ने लूट लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। बिजली की कीमत में 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नवंबर में 7 अरब 22 करोड़ 80 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई थी। चिन्योट मुकाबले में गजनफर नदीम के साथ हलाक होने वाले दूसरे दहशतगर्द की भी शनाख्त हो गई। यूनस का ताल्लुक भी कालादम टीटीपी से था। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक यूनस ने मुतादिद तकरीबी कार्रवाइयां की। पाक आर्मी कैंप शिकई पर हमले में भी मुलव्वस था। हिलाक दहशतगर्द डीआई खान पुलिस को इंतहाई मतलूब था। सिंध हाई कोर्ट ने एमडी कैट इम्तिहान दोबारा लेने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 41,000 लोगों ने टेस्ट दिया, 100 लोगों ने फायदा उठाया होगा। आप क्या चाहते हैं बच्चों का एडमिशन ना हो, वो ना पढ़ें, बच्चों को बेवकूफ बनाने की बातें ना करें। लोगों का एतमाद खराब हो रहा है। कराची सुपर हाईवे से इब्तदाई तौर पर तजावुजात का खात्मा करा दिया, जगह एनएचए और प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दी। डेप्यूटी कमिश्नर ईस्ट ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने एतराज उठाया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को तरक्याती कामों का इख्तियार नहीं। अदालत ने एनएचए से लेआउट प्लान तलब कर लिया। सरबराह पाक बहरिया की थाईलैंड में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में शिरकत। अमनो अमा और पायदार तरक्की के लिए ब्लू इकोनॉमी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने आलमी सतह पर बढ़ते हुए खतरात से निपटने के लिए पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। ब्लू इकोनॉमी से फायदा उठाने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर दिया।
साबिक सेक्रेटरी खारजा रियाज खोखर इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। रियाज खोखर चीन, भारत और अमेरिका में बतौर सफीर फराइज अंजाम दे चुके हैं। रियाज खोखर तवील अरसे से बीमार थे। वेन्यू बदल गया लेकिन पाकिस्तानी फील्डर्स का अंदाज न बदला। आज भी 2 अहम कैच गिराए। अब्दुल्ला शफीक ने वार्नर, बाबर ने स्मिथ को एक और मौका दिया। मेलबर्न टेस्ट में मेजबान टीम ने 3 विकेटों पर 187 रन बना लिए। बारिश के बाइस पहले रोज सिर्फ 66 ओवर का खेल हो सका। डेविड वार्नर 38 रन बनाकर सलमान अली आगा, उस्मान ख्वाजा 42 रन बनाकर हसन अली का शिकार बने। स्टीव स्मिथ को आमिर जमाल ने 26 रन पर पवेलियन की राह दिखाई। मानस लिबुस्टन फास्ट बॉलर हसन अली की मौज मस्ती। बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले रोज ग्राउंड में बैठे कबूतरों को उड़ाते रहे। स्टीव स्मिथ और लिबुस्टन ने भी बल्ले से कबूतरों को भगाया। और उर्दू शायरी के 2 दरख्शंदा सितारों मुनीर नियाजी और परवीन शाकिर के मद्दाह आज उनकी बरसी मना रहे हैं। मुनीर नियाजी 2006 में हरकते कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए थे। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर 1994 में ट्रैफिक हादसे में वफात पा गई थी।